हेलो स्टूडेंट्स। सोचो अगर दुनिया में पानी ही ना हो तो क्या होगा। ना खेती होगी, ना खाना मिलेगा, ना इंडस्ट्रीज चलेंगी और ना ही इंसान सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि अर्थ पर इतना सारा पानी होने के बाद भी यूजेबल वाटर बहुत कम है। आखिर ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हर टॉपिक इजी इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा, बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे और हर कॉन्सेप्ट का वाई और हाउ भी समझ आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद ये चैप्टर परमानेंटली याद हो जाएगा। टॉपिक 1, वाटर का इम्पोर्टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि पानी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी की जरूरत होती है। इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, सबका सर्वाइवल वाटर पर डिपेंड करता है। हम डेली लाइफ में पानी का यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग और बेदिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और फार्मिंग के लिए ह्यूज अमाउंट में वाटर की नीड होती है। इसीलिए वाटर रिसोर्सेज कंट्री की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 2, अर्थ पर वाटर अवेलेबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है कि अर्थ पर कितना वाटर अवेलेबल है। अर्थ की अराउंड 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लगभग 97% वाटर ओशंस में है, जो सॉल्टी होता है और डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। सिर्फ अराउंड 3% वाटर फ्रेश वाटर है और उसमें भी ज्यादा वाटर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में फ्रोजन फॉर्म में है। मतलब ह्यूमंस के यूज के लिए बहुत कम पानी अवेलेबल है। इसी वजह से वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, अर्थ पर वाटर ज्यादा है लेकिन यूजेबल वाटर बहुत कम है। टॉपिक 3, इंडिया में वाटर रिसोर्सेज। इंडिया में वाटर का मेन सोर्स रेनफॉल है। इंडिया में मोस्ट रेनफॉल मॉनसून विंड्स की वजह से होती है, लेकिन रेनफॉल हर जगह इक्वल नहीं होती। कुछ एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है और कुछ जगह वेरी लो रेनफॉल होती है। एग्जाम्पल, चेरापूंजी में वेरी हाई रेनफॉल होती है, राजस्थान के वेस्टर्न रीजन में वेरी लो रेनफॉल होती है। इंडिया के मेजर वाटर रिसोर्सेज है रेन वाटर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर। इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। ये रिवर्स इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 4, वाटर स्कैसिटी क्यों हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिर वाटर स्कैसिटी क्यों बढ़ रही है। 1, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ वाटर डिमांड भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। 2, अर्बनाइजेशन। सिटीज ग्रो होने की वजह से वाटर कंजम्पशन बहुत इंक्रीज हो गया है। 3, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज ह्यूज अमाउंट में वाटर यूज करती हैं। 4, एग्रीकल्चर में ओवर यूज। इंडिया में इरिगेशन के लिए एक्सेसिव वाटर यूज होता है। 5, वाटर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज और सीवेज की वजह से रिवर्स और लेक्स पोल्यूटेड हो रहे हैं। 6, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज। ट्यूब वेल्स और बोरवेल्स की वजह से ग्राउंड वाटर रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, जब अंडरग्राउंड वाटर को कंटिन्यूअसली निकाला जाता है और रिचार्ज नहीं होता तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है। फ्यूचर में ये सिवियर वाटर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। टॉपिक 5, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। ये ऐसी प्रोजेक्ट्स होती हैं जहां रिवर वाटर का यूज मल्टीपल पर्पसेस के लिए किया जाता है, जैसे इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, फिशरीज, नेविगेशन। इन प्रोजेक्ट्स में लार्ज डैम्स बनाए जाते हैं। डेफिनेशन, ऐसी प्रोजेक्ट्स जहां रिवर वाटर का यूज कई पर्पसेस के लिए किया जाता है उन्हें मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। टॉपिक 6, डैम्स क्या होते हैं। डैम एक ह्यूज वॉल होती है जो रिवर पर बनाई जाती है। इसका काम वाटर को स्टोर करना होता है। जब वाटर स्टोर होता है तो रेजर्वॉयर बनता है। इस स्टोर्ड वाटर का यूज डिफरेंट वर्क्स में होता है। इंडिया के फेमस डैम्स भाखरा नांगल डैम, हीराकुड डैम, टेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम। भाखरा नांगल डैम सतलुज रिवर पर बना है। इसे इंडिया का न्यू टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा है। टॉपिक 7, बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब इनके एडवांटेजेस देखते हैं। 1, इरिगेशन। फार्मर्स को फार्मिंग के लिए वाटर मिलता है। 2, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 3, फ्लड कंट्रोल। फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। 4, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सिटीज और विलेजेस को ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। 5, इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई मिलती है। 6, फिशरीज। फिश प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। 7, टूरिज्म। मैनी डैम्स टूरिस्ट प्लेसेस बन जाते हैं। टॉपिक 8, प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब क्वेश्चन आता है कि डैम्स का ऑपोजिशन क्यों होता है। 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। डैम बनने की वजह से विलेजेस डूब जाते हैं और लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। 2, इन्वायरमेंटल डैमेज। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होती है। 3, सॉइल प्रॉब्लम्स। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। 4, नेचुरल फ्लो डिस्टर्बेंस। रिवर का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। 5, इम्पैक्ट ऑन फिश। फिश लाइफ साइकिल और ब्रीडिंग अफेक्ट होती है। इंपॉर्टेंट लाइन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, लेकिन इनके सोशल और एनवायरमेंटल डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। टॉपिक 9, रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है रेन वाटर को कलेक्ट करके फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना। ये वाटर टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है या ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज होता है। इसके बेनिफिट्स, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है, वाटर स्कैसिटी रिड्यूस होती है, फ्यूचर के लिए वाटर सेव होता है। टॉपिक 10, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। इंडिया में एंशिएंट टाइम से लोग वाटर कंजर्वेशन की डिफरेंट मेथड्स यूज करते आए हैं। राजस्थान, जोहर, बावरी, टंका। बिहार, आहर पाइन सिस्टम। हिमालय रीजन, कुल सिस्टम। तमिलनाडु, एरी सिस्टम। ये सिस्टम्स रेन वाटर कलेक्ट करने के ट्रेडिशनल मेथड्स थे। इससे पता चलता है कि एंशिएंट इंडियंस वाटर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझते थे। टॉपिक 11, वाटर कंजर्वेशन की नीड। अब समझते हैं कि वाटर कंजर्वेशन जरूरी क्यों है। बिकॉज यूजेबल वाटर बहुत कम है, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, फ्यूचर में वाटर क्राइसिस आ सकता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वाटर पर डिपेंड करती है। अगर आज वाटर सेव नहीं किया गया तो फ्यूचर जनरेशंस को ह्यूज प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। टॉपिक 12, वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। अब देखते हैं पानी कैसे बचाया जा सकता है। 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को कलेक्ट करना। 2, प्रॉपर यूज ऑफ वाटर, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। 3, ड्रिप इरिगेशन, कम पानी में इरिगेशन करना। 4, स्टॉप वाटर पोल्यूशन, रिवर्स और लेक्स को क्लीन रखना। 5, प्लांटेशन, ट्रीज रेनफॉल इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। 6, रिपेयर लीकेज, पाइप्स और टैप्स की लीकेज फिक्स करनी चाहिए। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी वाटर रिसोर्सेज चैप्टर इजी लगे। और अगर आप क्लास 10 बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज यहाँ हर चैप्टर इजी इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेल में पढ़ाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।